स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अचीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं मनीष सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि सभी लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो सीरीज चल रहा था मैथ का, उस मैथ के सीरीज में हम बता रहे थे कैलकुलेशन। उस कैलकुलेशन में हमने आप पिछले क्लास में सिखाए थे डिजिटल सम के बारे में कि डिजिटल सम होता क्या है, डिजिटल सम को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसको अप्लाई करके आप कैसे जो है कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल सम का बस इतना ही खेल होता है क्या एग्जाम में कि वो आपका कैलकुलेशन आसान कर दे और आंसर को चुनने में सहायता करे। डिजिटल सम से कभी भी आप रियल आंसर या आपका डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते हैं। बस डिजिटल सम की सहायता से आप उस ऑप्शन में से चुन सकते हैं आप आंसर कि कौन सा आपका आंसर सही होगा। बस उसका एक जरिया क्या है कि आपका जो कैलकुलेशन में जो समय लगता है वो समय आपका डिजिटल सम की सहायता से बच जाएगा। ठीक है, तो हमने पिछले 7 क्लासों में इस डिजिटल सम को समझाया अच्छे से। ठीक है, ये डिजिटल सम का आपका पूरा डिटेल क्लास हो गया है। जिन्होंने अभी ये क्लास नहीं देखा है तो जाए यूट्यूब पे जाए और डिजिटल सम के क्लास को अच्छे से देखें। ठीक है, आज का मेरा सेशन शुरू होता है स्क्वायर कि स्क्वायर जल्दी से कैसे निकालें। ठीक है, बड़ी संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालना। तो अभी तो हम बहुत बेसिक से लेकर चलेंगे आप लोग को, जिसके बारे में बहुत सारे बच्चे लोग जानते हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि जो बच्चे अभी तक पढ़ाई नहीं मतलब पढ़ाई छोड़ दिए हैं या जिनको मैथ से डर लगता है उन बच्चों को भी हम मैथ सिखा पाए। ठीक है, और उनके तक भी अपना जो है तरीका जो है आसान तरीका पहुंचा पाए। ठीक है, तो हमारा बस एक छोटा सा प्रयास है ताकि आप सभी लोग क्या है सभी लोग के अंदर से जो मैथ से काफी ज्यादा डरते हैं, मैथ नहीं बनता है तो काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। ठीक है, उनके अंदर से वो डर खत्म करने का एक छोटा सा हमारा प्रयास है ताकि आप लोग भी उस चीज को सीखें और उसको अप्लाई करें और आपसे भी वो चीज बन के आएगा। ठीक है, हमने मैथ में परसेंटेज खत्म किया है। सभी लोग का डिमांड ये था कि सर परसेंटेज बताइए, परसेंटेज बताइए, तो हमने परसेंटेज खत्म किया। ऐसे हम डिजिटल सम या कैलकुलेशन स्टार्ट में ही शुरू करने वाले थे। ठीक है, लेकिन बच्चों का ज्यादा डिमांड क्या था कि सर परसेंटेज बताइए, तो ज्यादा डिमांड होने के कारण ही हमने परसेंटेज का वीडियो पहले बना दिया, परसेंटेज क्लास पहले ले लिए। ठीक है, लेकिन अब शुरू करते हैं हम लोग डिजिटल सम के बारे में कैलकुलेशन की कैलकुलेशन कैसे हम फास्ट करें। तो उसमें एक पोर्शन आपका था डिजिटल सम का जो हम क्लास खत्म कर चुके हैं। ठीक है, इसका डिजिटल सम का 7 क्लास हो चुका है। आज ये 8वां क्लास है और 8वां क्लास हम शुरू करेंगे स्क्वायर। क्या शुरू करेंगे हम लोग आज स्क्वायर कि कैसे हम स्क्वायर जो है जल्दी से कैसे निकालें। ठीक है, तो आज का क्लास में एकदम बेसिक से चलेगा, एकदम बच्चा बच्चा भी है उस चीज को समझ पाएगा। ठीक है, आज जो बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं, नवोदय का, नेतरहाट का, ठीक है, सैनिक स्कूल का, तो उनके लिए भी ये क्लास जो रहेगा वो उपयोगी रहेगा। उनके लिए भी कैलकुलेशन का जो क्लास रहेगा, जो भी हो, डिजिटल सम हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, है ना, मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक हो, ये उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा जो तैयारी करते हैं बच्चे नवोदय विद्यालय का, जो तैयारी करते हैं नेतरहाट का, जो तैयारी करते हैं सैनिक स्कूल का। ठीक है, उन सब के लिए, या जो अभी तैयारी करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के, उसके तो है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और आज सीखेंगे हम लोग स्क्वायर कि स्क्वायर जल्दी से कैसे निकालें। ठीक है, इसका बेसिक 3-4 कॉन्सेप्ट है। अगर उस कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख लेते हैं, ठीक है, तो आप भी है आराम से उस चीज को निकाल पाइएगा। चलिए आज का क्लास शुरू हो रहा है और आज का क्लास शुरू होता है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर कहनी होगी हमारा वर्ग कि किसी भी संख्या का हम वर्ग कैसे निकालें। तो अगर हम बेसिक बात बोले तो वर्ग होता क्या है कि जिस संख्या का आपको वर्ग निकालना है उसी संख्या को आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, उसी संख्या से एक और मल्टीप्लाई। जैसे अगर आप बोला जाए कि आपको निकालना है 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कहने का मतलब था कि 14 गुना 14, 14 को हम 2 बार गुना करेंगे। ठीक है, और हमको निकालना है 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, तो हमको करना है 8 गुना 8 को 2 बार गुना करेंगे। ठीक है, लेकिन ये संख्या जब छोटा होता है तो लोग गुना करके निकाल सकते हैं,
लेकिन अगर वही संख्या अगर बड़ा कर दिया जाए तो गुना करने में समय लगता है, तो उस समय को बचाने के लिए ही आते हैं लोग बेसिक बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। वही आखिर क्या क्या तरीका है स्क्वायर निकालने का जो हम कम समय में और आसान तरीकों से निकाल सकें। ठीक है, तो आज हम वही सिखाने वाले हैं आप लोग को। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि जितने भी बच्चे हैं सभी लोग कम से कम 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर याद कर लेंगे। सिंपल है याद कर पाना। ठीक है, इसे बोला जाए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 तक हुआ। आगे लिखते हैं 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर कितना आएगा 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर कितना होगा 19 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। ठीक है, और 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, ये आपको कम से कम याद कर लेना है 20 का स्क्वायर। ठीक है, पूरा 20 का स्क्वायर चेक कर लेते हैं हम। ठीक है ना, ठीक, ये कम से कम आपको 20 का स्क्वायर याद करना है। इतना कम से कम सभी बच्चों को याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर। ठीक है, 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का आपका 400। अब बात करते हैं कि सर हम कैसे निकालें। तो आपको आज हम 2-3 तरीका ही बताएंगे, ज्यादा नहीं, ताकि एक ही दिन में ज्यादा कुछ हो जाएगा। तो 2-3 तरीका हम आज चर्चा करेंगे, फिर अगले क्लास में डिटेल समझाएंगे उसको। ठीक है, जब बोला जाए आपसे कि आपको निकालना है 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर देखिए, अब इसका सबसे जो आसान तरीका है 2 अंक का निकालने का। अभी सीखते हैं हम 2 अंक के बाद कि 2 अंक का स्क्वायर कैसे निकालें। ठीक है, तो सबसे जो आसान तरीका है वो करना। इसमें क्या होता है देखिए, 23 के लिए आप इसको a मान लीजिए या इसको b मान लीजिए, और ये बन जाएगा 20 + 3 या a + b। एक फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप लोग 6 या 7 क्लास में इस फॉर्मूला को याद किए होंगे, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। लेकिन कोशिश ये करना है कि सोल्व करना है पीछे से b स्क्वायर से। जैसे हम यहाँ पर लिखे 23 का स्क्वायर बोले हैं, तो हम क्या बोले कि आप 2 को a मान लीजिए और 3 को b मान लीजिए। तो सबसे पहले सोल्व करें b स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। ठीक है, फिर गुना करना है 2ab। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 के हाथ में कितना आया 1, तो 1 कैरी रखेंगे। फिर आते हैं a का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, और जो हाथ में बचा था 1, 4 है कितना 5। ये हो गया आपका 500। मतलब 23 का स्क्वायर कितना 500। और भी देख लीजिए, जैसे अगर हम बोले आपसे कि निकाल लीजिए आप 34 का स्क्वायर,
आप बोलिए असर, पहले तो हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ से। तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6, हाथ में 1। फिर जितना संख्या दिया सबको गुना करेंगे तो 4 3 12, 12 गुना 24, 24 और 1 अभी कैरी किए थे हम, 24 और 1 25, 25 की 5, हाथ में 2, ठीक है। फिर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 और 2 11, 1156, ठीक है। अब हम बोले आपसे निकालना है आपको 42 का स्क्वायर, ठीक है। तो 42 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। फिर एक गुना कीजिए, 4 गुना 8, 8 दूनी 16, 16 का 6, हाथ में कितना आएगा 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 1 कितना 1 7 6 4, ठीक है। ये संख्या का और बड़ा संख्या दे सकते, जैसे ले लीजिए आपको निकालना हो 76 का स्क्वायर। तो हम क्या सिखाया अभी आपको कि पहले ये 6 का स्क्वायर करेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 की 6, हाथ में कितना बचा 3। फिर ये गुना कीजिए, 7 गुना 6 42, 42 गुना 2 84, है ना। और 84 में 3 अगर जोड़ेंगे तो 84 प्लस 3 कितना होता है 87, 87 का लिखेंगे 7, हाथ में कितना बच गया आपका, तो बच गया आपका। फिर करेंगे 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब 49 में आपका 8 जोड़ेंगे तो 49 और 8 कितना होता है 57, 5 7 7 6, मतलब 5776। ये सवाल का आंसर होगा। किसका स्क्वायर? 76 का स्क्वायर, ठीक है। एक सवाल और लेते हैं, हम यहाँ लेते हैं 92, 92 का स्क्वायर। सेम तरीका है, पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आया 4, हाथ में कुछ नहीं बचा, मतलब कैरी कुछ नहीं हुआ। आगे आते हैं 9 गुना 2 18, 18 को करेंगे 2 से, 18 गुना 36, 36 का लिखेंगे 6, हाथ में कितना आया 3। फिर ये 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 3 कितना था ये 84, तो आ गया 8464, 8464, ठीक है। अब ये तो हो गया सिंपल तरीका जो बना सकते हैं, लेकिन कुछ क्लू क्या होता है नियर बाय, जैसे अगर कोई संख्या 50 के नजदीक है या कोई संख्या 100 के नजदीक में है, या जिसका इकाई अंक 5 आ रहा है, या जिसका सभी अंक 1 है, उसको भी आप सीख लेते हैं। स्पेशल कैसे लगाते हैं कुछ कहानी, जैसे कुछ अगर बात करें हम स्पेशल केस का, स्पेशल केस स्पेशल केस में पहला कंडीशन क्या है कि अगर संख्या का इकाई अंक 5, पहला कंडीशन कि अगर संख्या का इकाई अंक कितना हो 5। जैसे अगर बात किया जाए, हम यहां लिख देंगे 35, हमको 35 का स्क्वायर निकालना है, संख्या का इकाई अंक कितना है 5 है। तब क्या करना हमको कि सबसे पहला काम ये 5 का स्क्वायर करना। तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा, लिखेंगे सर 25, 25 लिख दी, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, ये 3। तो 3 से एक बड़ी संख्या, 3 के बाद वाली संख्या क्या होता है, 3 के बाद होता है 4, इसको गुना करेंगे कितना आएगा हमारा 12, तो 35 का स्क्वायर 1225, ठीक है। आगे और भी देखते हैं, इसे बोल दिया जाए हमको निकालना है 65, 65 का स्क्वायर निकालना है। तो पहला काम, इसका इकाई अंक 5 है, तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25। अब बचा कितना हमारा 6, तो 6 के बाद की संख्या कितना होता है 7, तो 6 में 7 से गुना करें कितना आएगा 42, यहां पर 42 चिपका देंगे, आंसर होगा 4225।
25। ठीक है, उम्मीद करते कि हमारी सारी बात सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, 65 का स्क्वायर 4225। आगे और देखिए, मान लीजिए हमको निकालना है 55 का स्क्वायर। ये पहले 5 है तो 5 का स्क्वायर ले देंगे 25। ठीक है, अब बचा हमारा 5, तो इस 5 में उसके आगे वाली संख्या या उससे एक ज्यादा संख्या से गुना कर देंगे। तो 5 से एक जगह 6 होता है, या 5 के बाद की संख्या क्या है उसको बोलते हैं 6। तो 5 में 6 से गुना कितना है 30। 30 को यहाँ चिपका दीजिए, 30 25 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब कुछ सवाल हम आप लोग को दे रहे हैं, वो आपको बना के आंसर करना है। ठीक है, आपको देते हैं 85 का स्क्वायर, आपको देंगे 95 का स्क्वायर। ये सवाल दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि सर 85 का स्क्वायर कितना होगा या 95 का स्क्वायर क्या होगा, वो दोनों का आंसर आप लोग को देना है। ठीक है, अच्छा इसमें 3 अंक की संख्या दे दिया जाए, जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि सर 105 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हमारा कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हम 25 लिखेंगे ही लिखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। 5 का स्क्वायर 25 लिख दिए। अब जो संख्या बच गया वो बच गया हमारा 10। ठीक है, तो 10 से अगला संख्या होता है 11। 11 को 10 से गुना करेंगे, आएगा हमारा 110। 110 यहाँ चिपका दीजिए, सबसे आसान। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पेशल केस में कब, जब संख्या का इकाई अंक 5 रहेगा तब होगा। ठीक है, एक और स्पेशल केस है, चलिए अच्छा 3 अंक एक संख्या देते हैं आप लोग बनाने के लिए। एक रहेगा आपका 115 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25। ठीक है, अब आपके पास बच गया है 11। 11 को उसके आगे वाली संख्या से गुना करेंगे, 11 गुना 12 कितना आ जाएगा 132। ये आएगा 132, यहाँ पर 132 लिखा देंगे, 132 25। ठीक है, अब 3 अंक में एक संख्या आप लोग को बना के कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, और वो संख्या रहेगा आपका 125। ठीक है, 125 का स्क्वायर। ठीक है, आपको हम 3 क्वेश्चन दिए, जिसका इकाई अंक कितना है 5 है, वो कमेंट करना है आपको। 85 का स्क्वायर क्या आएगा वो बना के कमेंट करना है, 95 का स्क्वायर क्या आएगा वो बना कमेंट करना है, और 125 का स्क्वायर क्या होगा उसको बना के कमेंट करना है। ठीक है, आइए स्पेशल केस का देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलेंगे इसमें कि अगर संख्या का सभी अंक 1, अगर संख्या का सभी अंक क्या हो 1, ये भी स्पेशल केस में ही आता है। अगर संख्या का सभी अंक कितना हो 1, जैसे अगर हम बोले 11 का स्क्वायर, देखिए आपको यहाँ पर 2 को 1 दिखाई दे रहा है तो हम लिखेंगे 1 2 अंक के लिए हम 1 2, फिर उसके बाद पीछे बैक कर देना है। ठीक है, अगर लिखना है 111 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना 1 दिखाई दे रहा है 3 को 1 है ना, लिखेंगे 1 2 3, उसका फिर से बैक में, फिर बैक में चलेंगे 2। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। जितना 1 रहेगा ना आपको, हमको काउंटिंग उतना तक जाना है। ठीक है, और फिर उसके बाद बैकवर्ड काउंट कर देना है। जैसे तो हमको लिखना है 1111 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको 4 1 दिखाई दे रहा होगा, तो 4 1 के लिखेंगे 1 2 3 4 तक गया। अब यहाँ का उसको बैक काउंट करना है, लिखना है 3 2 1। ठीक है, चलो आगे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7, हमको निकालना है इसका स्क्वायर। ठीक है, कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख,
11,11,111। इसका स्क्वायर निकाले तो क्या करना पड़ेगा? तो पहले कितना एक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। फिर इसको बैकवर्ड काउंटिंग में लिख देंगे, मतलब 7 के बाद फिर 6 5 4 3 2 1, ये इसका हो जाएगा आंसर। और ये दोनों पॉइंट क्या था? स्पेशल केस का था, ठीक है। चलिए अब आते हैं कुछ पॉइंट वैसे जो नियर बाय में हो, 100 के नियर बाय या 50 के नियर बाय आते हैं। जैसे नियरेस्ट 50, ठीक है। 50 के नज़दीक रहेगा तो क्या करना है उसमें? जैसे एक सिंबल हम पहले बता के दिखाते हैं, फिर उसको ट्रिक से आएंगे। जैसे हम बोल रहे हैं कि आपको निकालना है 48 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम बेसिक तरीका से निकाले तो हम क्या बोले थे कि पहले आप इसके 8 का स्क्वायर कीजिए। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। 64 की 4, 8 में कितना बचा? 6। फिर गुना करेंगे, 8 चौके 32, 32 दूना 64, 64 और 6 कितना? 70, 70 के 0 हाथ में कितना आएगा? 7। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा? 16 और 7 जाता है 23। कितना आया? 2304। एक और देखते हैं, ठीक है। ये अभी ट्रिक नहीं है, बस बेसिक तरीका से जो हम सिखाए थे बस उसके बारे में आ रहे हैं। अगर हम लिखें यहाँ से 54 का स्क्वायर, बल रहे 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 हाथ में कितना आएगा? 1। फिर 5 चौके 20, 20 दूना 40, 40 और 1 41 के 1 हाथ में कितना आया? 4। फिर 5 का स्क्वायर 25, 25 और 4 कितना होता है? ठीक है, ये आए। ये तो इसका तो चर्चा हम अभी किए ही थी। 2 अंक का संख्या रहेगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं इस तरीके से, a + b का होल स्क्वायर के माध्यम से। लेकिन अगर आपका नियरेस्ट 50 के आसपास जा रहा है तो उसके लिए एक और तरीका है, ठीक है। करना क्या कि 50 से जितना ज़्यादा या कम रहेगा, ठीक है, उसी का पहले स्क्वायर करेंगे। लेकिन कोशिश करेंगे कि स्क्वायर करने पर संख्या जो हमारा है वो डबल डिजिट में आए। जैसे अगर हम इसमें देखिए, अब इसको अच्छे से देखिएगा, इसका कि 48 का स्क्वायर कितना है? 2304। अब हम जो सिखाने चाह रहे हैं वो देखिए, हम इधर निकालते हैं 48 का स्क्वायर। अब देखेंगे कि ये 50 से कितना कम है, तो बोलिए सर 50 से 2 कम है। तो 2 कम है तो हमको 2 का ही स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना? 4। लेकिन कोशिश क्या करना है कि जो डिजिट हो, अंतिम डिजिट, वो जोड़ा में है, मतलब पेयर में है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, तो 4 तो सिंगल डिजिट है, तो इसको जोड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे? हम 0 लगा देंगे, हो जाएगा 0 4। अब ये 50 से कितना कम है आपका? 2 कम था, तो 25 में 2 कम कर दीजिए। 25 में 2 कम, तो 25 में 2 कम कितना होता है? 23 आया, ठीक है। चलिए अब इसमें आते हैं 54 का। तो अब देखिए ये सर 50 से ज़्यादा है। 50 से कितना ज़्यादा है? 4। तो हम जितना ज़्यादा रहेगा हम उसी का स्क्वायर करेंगे। तो 4 ज़्यादा है तो हम 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, 4 का स्क्वायर 16। और 4 ज़्यादा था तो हम उसको 25 में ऐड कर देंगे, तो 25 और 4 कितना? 29 आया, ठीक है। तो हमारा हिंट्स क्या था कि ये 50 से जितना ज़्यादा या जितना कम रहेगा, ठीक है, पहले हम उसी का स्क्वायर निकालेंगे। लेकिन कोशिश क्या करना है कि संख्या लिखाएगा 2 अंक में, और 1 अंक में आ रहा है तो उसमें 0 लगा देंगे, 2 अंक हो जाएगा। उसके बाद जितना ज़्यादा रहेगा 50 से, उतना संख्या आप 25 में ऐड कर देंगे, या अगर 50 से जितना संख्या कम रहेगा उतना ही संख्या आप 25 में कम कर देंगे। देखिए अब और अच्छे समझिए। एक तो ये डेमो देके सिखा दिए आपको कैसे हो सकता है।
जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर हमको निकालना है 57 का स्क्वायर, तो ये 50 से 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर हम यहाँ पर 49 लिखेंगे। और 7 ज़्यादा था तो 25 में हम 7 को जोड़ देंगे, तो 25 और 7 कितना होता है? आंसर आ गया 3249। अगर हम बात की यहाँ से हमको निकालना हो 44 का, तो ये 50 से 6 कम है, 50 से ये कितना कम है? 44, 6 कम है, तो हम उस 6 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। 6 का स्क्वायर 36। अब 6 कम है तो आप 25 में 6 और कम कर दीजिए, तो 25 में 6 कम कर कितना आएगा? 19। कितना आ गया? 1900। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? नियरेस्ट 50। अब 2-3 सवाल फिर से आपको देते हैं बनाने के, और गर्मी इतना ज़्यादा है, 2-3 सवाल और लेते हैं ना। सनाल मान लीजिए हम ले लिए 51 का स्क्वायर, तो 50 से ये 1 ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, लेकिन ये सिंगल डिजिट में इसको डबल बनाने के लिए 0 1 करेंगे। ठीक है, अब 1 ज़्यादा था तो 25 में आप 1 जोड़ देंगे, तो 25 है कितना? 26। उम्मीद करें कि सभी लोग इस पॉइंट को समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे आते हैं। ले लें हम यहाँ से 47 का स्क्वायर, ये 50 से आपका 3 कम है, 3 कम है, तो पहले हम 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। लेकिन 9 आपका सिंगल डिजिट में है, इसको लिखेंगे 09। क्या लिखेंगे? 09। आज 3 कम था तो 25 में 3 और माइनस करेंगे, 25 से 3 या कितना आएगा? 22। अब कहा गया 2209। एक आध दो सवाल जो आप लोग के लिए है, फिर देखिए क्या है। आपको बनाना है 48 को शायद हम बता दिए, 59 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर, और देखना है आपको, ले सकते हैं 42 का स्क्वायर। अभी आपको हम बताएं दोनों तरीका, एक तरीका हो गया बेसिक से, है ना, उससे भी बना सकते हैं 2 अंक का, लेकिन जब 50 के नज़दीक रहेगा नियरेस्ट 16 में, तो आप उस तरीके से भी इजीली बना सकते हैं, और ये आपको बनाना है। ठीक है, और बना के कमेंट करना है। ठीक, और ये हमारा उम्मीद क्या है कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो आज की क्लास में क्या क्या सीखें कि स्क्वायर निकालने के लिए क्या क्या करना है। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर याद करना है। हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, 1 से लेकर 20 तक का। उसके अलावा हम आपको 3 पॉइंट सिखाएं, एक 4 पॉइंट बोल सकते हैं। एक तो तरीका था जो नॉर्मली निकाल सकते थे a+b के होल स्क्वायर पे। ठीक है, दूसरा था आपका स्पेशल केस चल रहा था जिसका इकाई अंक 5 हो, उसको कैसे निकालेंगे। फिर था आपका कि जिसका सभी अंक 1 है, संख्या का सभी अंक क्या हो? 1 हो, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और चौथा क्या सीखे आप लोग, जो नियरेस्ट रहेगा 50 के आसपास में, मतलब 50 के नज़दीक की सब संख्या रहेगा, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे वो कम हो, तो उसको आराम से कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगले क्लास में, और अगले क्लास में सीखेंगे हम लोग 100 के नियरेस्ट। ठीक है, तो 100 के नज़दीक रहेगा तब कैसे बनाएंगे। फिर सीखेंगे हम लोग बेस मेथड, कि बेस मेथड में कैसे उसका इस्तेमाल करें। और बेस मेथड जो होता है वो सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका है। उससे आपका संख्या चाहे 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो या 5 अंक का हो, जितने भी बड़ा संख्या रहेगा उसका स्क्वायर हम लोग आसान तरीक़ों से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सब तक मिलते हैं अगले क्लास में।